अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे वीलॉग को सब्सक्राइब करें, मीडिया फोकस चैनल को, उस बेल आइकन को दबाएं। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। यही मेरी कामयाबी है। जब से हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है, उसके बाद जो हमारे दुश्मन हैं वो हैरान और परेशान है। उनको ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि ये 6 दिन की और 4 दिन की जंग में क्या कुछ पाकिस्तान ने कर दिया, जो पूरी दुनिया जो है उस पर हैरान है। और उनको उनके सरबराह, फ़ौज के सरबराह को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है। ख़ास करके मोदी साहब जो है अभी अपने आपे में नहीं है। वहाँ के लोग, वहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, डिस्कशंस के चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के या दूसरे जो अपोजिशन में पार्टियाँ हैं, वो तो ये कहने पे मजबूर हो गई हैं कि मोदी का दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो गया है। यानी इस किस्म की, जब वो आजकल वो राजस्थान के दौरे पे है, वहाँ पे ऐसी पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। कभी कह रहा है कि मेरे खून जो है, मेरे नसों में खून नहीं है, मेरे आर्टरीज में खून नहीं है, सिंदूर दौड़ रहा है। उस पर भी उसके कई लतीफ़े बन गए हैं सोशल मीडिया पे, उसको सिंदूर के हवाले से। मोदी की नसों में गरम सिंदूर बह रहा है। और उसका पुराना एक क्लिप भी दिखाया जा रहा है, जो जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उसने कहा था कि मेरे आर्टरीज में, मेरे रगों में खून नहीं, पैसा ही पैसा चल रहा है। अब ऐसे इंसान को आप क्या भला कहेंगे। उसने तो पानी की धमकी दी हुई थी, और उन्होंने कहा था कि कल फिर उसने अपने एक तकरीर में कहा है कि मैं पाकिस्तान की एक बूंद नहीं दूंगा पानी की। और उसके साथ साथ जब पाकिस्तान का इतना मॉरल अल्लाह की मेहरबानी से बुलंद हुआ है, नेशनल इंटरनेशनली उसको सपोर्ट भी हो रही है, उसके बाद TTP तहरीक तालिबान ने भी ऐलान कर दिया है कि जी हम पेशावर को, और जो हमारे काबुल दरिया पे जो है, और एक और दरिया है वहाँ से निकलता है, उस पर डैम्स बना देंगे, क्योंकि हमारे खेत खलवान सूख गए हैं, उनको पानी की ज़रूरत है। पाकिस्तान को हम भी एक बूंद पानी की नहीं देंगे। और मतलब कि इधर भी मशरक़ में भी वैसे ही डिस्टर्बेंस थी, अभी मगरिब पे डिस्टर्बेंस इंडिया की तावन से हो रहा है। और इन दोनों का मकसद ये है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जाए, पाकिस्तान को इस किस्म की धमकियाँ दी जाएँ ताकि वो फिर आगे न बढ़ सके, वो कश्मीर के मसले को ज़्यादा न उजागर करे। और उसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट हुई है, जो कल DG ISPR ने बताई अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर यानी दाखिला का सेक्रेटरी भी उसके साथ बैठा हुआ था। उन्होंने बड़ी तफसील से BLA के बारे में बताया कि BLA है क्या चीज़, बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करती है, किस तरह ये हमें एविडेंस हाथ आए हैं, जिसमें बलोच जो है एक गयूर कौम है। बलोच कभी ये इस तरह नहीं कर सकती, बच्चों का कत्लेआम करे। जिस तरह 3 दिन पहले खुजदार में एक बस को उड़ाया गया, जिसमें 39 बच्चे जो हैं शदीद ज़ख्मी हुए, उसमें 6 शहीद हो गए हैं, 2 जवान शहीद हो गए हैं जो उनके सिक्योरिटी पे थे, यानी प्राइवेट स्कूल के, वो शहीद हो गए हैं। और तकरीबन 10 से 12 बच्चों की हालत नाजुक है। तो ये बड़े कंक्रीट प्रूफ उनको मिल गए हैं कि इनमें TTP इन्वॉल्व है। और TTP को भी कौन यूज़ कर रहा है? रा यूज़ कर रही है। और रा ने TTP के थ्रू कुछ बलोच जो बेचारे गुमराह उनको करके उनको अपने साथ मिलाया गया है। और ताकि इस किस्म की डिस्टर्बेंस पाकिस्तान में, कि बलोचिस्तान भी पूरे के पूरा बागी लगे, और इंटरनेशनली उनको ये महसूस हो कि बलोचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। KPK में भी वैसी धमाके और ये हो रहे हैं, और सिंध में तो हमारा कब्ज़ा हो जाएगा हिंदुस्तान के बकौल, अल्लाह माफ़ करे, और पाकिस्तान सिर्फ पंजाब जाके बचेगा। यानी इस किस्म की उनकी स्ट्रैटेजी है। वो सबूत हमारे फ़ौज को हाथ मिल गए हैं, और बकौल DG ISPR के बलूचिस्तान के गयूर अवाम कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। और अब जो ऑपरेशन होगा, यानी 2025, अभी बाकी 6-7 महीने हैं, अकॉर्डिंग टू ISPR के DG के इंशाल्लाह 2025 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ख़त्म किया जाएगा। और इंशाल्लाह जो हमारे बलोचों का जो मसला है उसको भी जो है उजागर किया जाएगा, उनको सॉल्व किया जाएगा, ताकि वो भी कौमी धारे में पेश किए जाएं, कौमी धारे में आ जाएं। कोई भी बलोच, गैरतमंद बलोच ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी के बच्चों को मारा जाए। कोई भी इंसान जो जी शऊर होगा, जिसको अल्लाह ने शऊर दिया होगा, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा
کہ بچوں پہ حملہ کیا جائے. بلوچ تو کی ایک روایات ہوتی ہیں, بلوچوں کے ایک اپنا ٹریڈیشنز کسٹمز ہے, وہ آئے ہوئے دشمن کو بھی جو ہے معاف کر دیتے ہیں اپنے, اگر اس کے گھر پہ کوئی چل کے آ جائے. یہ تو بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, کلیاں ہیں, پھول ہیں, ان کو وہ کیسے مار سکتے ہیں؟ یہ کسی کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی, نہ بلوچوں کے سمجھ میں بات آ رہی ہے. اللہ کرے گا کہ یہ بلوچستان میں بھی امن قائم ہو جائے گا. بلوچستان میں جو اس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, یا اس کو ختم کیے جائیں ان لوگوں کو جو بلوچستان کے نام پہ, جو بلوچوں کے نام پہ ایک دھبا ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. تو طرف ایک لحاظ سے دیکھا جائے کہ پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مختصراً میں آپ کو انٹرنل ہماری جو صورتحال ہے اس پہ بھی بات کروں گا. اس میں جس طرح کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, جس قسم کی سوشل میڈیا کی فیکٹریاں ابھی پھر سرگرم عمل ہو گئی ہیں کہ عمران خان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, عمران خان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ایک جنرل نے ملاقات کی, پھر دوسرے نے ملاقات کی. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اس قسم کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ جبکہ DGISPR نے ہر ایک نے اس بات کو کرٹیسائز کیا ہے, مذمت کی ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان میں بھی آپس میں رفٹس ہیں. علیمہ خان کا اپنا گروپ ہے, بشرا صاحبہ کا اپنا گروپ ہے, KPK کا علی امین گنڈاپور کا اپنا گروپ ہوتا جا رہا ہے, پنجاب کا اپنا گروپ ہے. اگر یہ ایک ہی پارٹی میں اتنے گروپ ہوں گے تو اور پوری طرح ہماری سیاسی استحکام نہیں ہوگا, تو یہ بھی فائدہ دشمن کو پہنچے گا. تو میری یہ درخواست ہے سب پارٹیوں سے, خصوصاً حکومت سے بھی, کہ وہ PTI کو بھی آن بورڈ لے. جیسے PTI نے مختلف قراردادوں پہ ان کا ساتھ دیا ہے, لیکن یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ دل سے خوش نہیں ہے PTI والے, کیونکہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ عاصم منیر صاحب کو ملا ہے اس پہ ان کو خوشی نہیں ہے. یہ بھی ایک قسم کی ہمارے لیے مائنس پوائنٹ ہے. وہ کس بات کی وجہ سے خوش نہیں ہے؟ ہم نے جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے, اب وہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل گیم کر رہا ہے, ہمارے ساتھ پانی کی گیم کر رہا ہے. پانی کے بغیر جینا مشکل ہے. اگر پانی کی گیم ادھر سے بھی مغرب سے بھی ہو جائے گی, اب TTP کی طرف سے اور افغان گورنمنٹ کی طرف سے, اور مشرق سے بھی ہندوستان کی طرف سے ہو جائے گی, اور بتائیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو مجھے امید ہے کہ پاکستانی قوم ایک پیج پہ آ جائے گی, اپنے فوج کا ساتھ دے گی. یہ الگ بات ہے کہ اپنے حقوق کے لیے آدمی کو لڑنا چاہیے, لڑنا بھی اس حد تک چاہیے دائرے کے اندر تک. اور جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ ایک دوسرے کی مخالفت کی جائے, لیکن مخالفت بھی کنسٹرکٹیو ہو, مخالفت برائے مخالفت نہ ہو.